हेलो सभी मेष राशि यानी कि एरीज सन मून राइजिंग साइन वालों का मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपका फरवरी 2022 का महीना कैसा होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप सबके साथ रेजोनेट ना करें ये रीडिंग। जितना रेजोनेट कर रहा है आप उतना सुन सकते हैं, नहीं तो आप अपनी सन मून और असेंडेंट या राइजिंग साइन की रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए फॉर एरीज। प्लीज़, थैंक यू। फेब 2022 we have higher power, we have the tribe, we have poised, and we have here and now, and underneath the deck we have message in a bottle. तो एरीज विद दी हायर पावर, द ट्राइब, पॉइज्ड एंड हियर एंड नाउ, मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनके पास सपोर्ट की बहुत कमी है, जो मतलब जिन्हें ऐसे लगता है कि वो अकेले लड़ रहे हैं, अकेले ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, अकेले ही काम किए जा रहे हैं। बट विद दी हायर पावर, द ट्राइब, पॉइज्ड एंड हियर एंड नाउ, मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी ही आप जो भी सपोर्ट सीख कर रहे हैं, आप किसी भी फॉर्म में, फ्रेंड्स के फॉर्म में या कलीग्स अच्छे उसके फॉर्म में, अगर आप सपोर्ट सीख कर रहे हैं तो आपको ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब कुछ गुड न्यूज़ मिलने के चांस है। ये जो हायर पावर वाला कार्ड है, ये है आपका आपके स्पिरिचुअल टीम के साथ अच्छा कनेक्शन बनना। इफ़ यू नोटिस, यहाँ पर एक की होल है, यहाँ पे ये जो ऐसी रेज आपको वाइट वाली दिख रही है, ये डाउनलोड इन्हें रिसीव हो रहा है। एंड ये बताता है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2022 आप लोगों का अपने ईश्वर के साथ, आप लोगों का अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, वो बहुत अच्छे से होने वाला है। एंड आपको वो आपसे जो साइंस, जो सिंक्रोनिसिटीज़ शेयर करना चाहते हैं, जो मैसेजेस, जो डाउनलोड्स वो आपको देना चाहते हैं, जो पाथ पे वो आपको चलाना चाहते हैं, वो आप बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस, आप क्योंकि उन्होंने दिए हुए, ईश्वर ने आपके दिए हुए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स ने दिए हुए जो भी इंस्ट्रक्शंस है, आप वो फॉलो कर रहे हैं, जिस वजह से आपका काम इजी बनता जाएगा। ये जो पॉइज्ड वाला कार्ड है, ये है रेडी टू रिसीव। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लेडी है, इन्होंने अपने दोनों हाथ ऐसे फैलाए हुए हैं, मतलब शी इज़ रेडी टू रिसीव हर ब्लेसिंग्स, यू आर रेडी टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। एंड विद द ट्राइब कार्ड, ये है आपको आप समझने वाले लोग, ये हैं आपको सपोर्ट करने वाले लोग, ये हैं आपसे फालतू में बहसबाजी ना करने वाले लोग, ये है आपका फालतू में टाइम वेस्ट ना करने वाले लोग। ऐसे लोगों से आपकी पहचान एक तो हो रही है, नहीं तो आपके लाइफ में ऐसे लोग पता चलेंगे आपको, आपके लाइफ में ऐसे लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। एंड विद दी हियर एंड नाउ, एक बात मुझे पता चल रही है कि आप शायद प्रेजेंट में ना रह के पास्ट का ज़्यादा सोच रहे हैं, या मेरा फ्यूचर कैसा होगा वो ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, अभी के बारे में आप सोचिए, ना कि पास्ट में जो हुआ उसके बारे में, और ना कि फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बारे में। ठीक है, अभी जो आपको साइंस, जो सिंक्रोनिसिटीज़, जो ब्लेसिंग्स अभी आपके सामने हैं, जो सिचुएशन अभी आपके सामने है, उसे आप पहचानिए, उस पे एक्शन लीजिए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, जिसकी वजह से आप ग्रो कर पाएंगे।
ठीक है। बीइंग हियर एंड नाउ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नहीं तो आप बहुत सारे मौके चूक जाएंगे, आपके बहुत सारे मौके आपको गंवाने पड़ेंगे। एंड अगेन देन देयर विल बी दैट रिग्रेट कि काश मैंने तभी वो कर लिया होता, काश मैंने तभी वो बात सुनी होती, काश मैंने तभी एक्ट किया होता वो चीज़ पे। तो अभी आपको फ़िलहाल यहाँ पे प्रेजेंटली ध्यान देने की चीज़ों पे ज़रूरत है। विद दी मैसेज इन अ बॉटल, ये है कम्युनिकेशन, ये है कोई न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी हायर पावर में बताया कि आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़, आपको डाउनलोड्स मिलने के चांसेस है ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ फेब 2022। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और जो लोग भी बहुत समय से किसी इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें वो कम्युनिकेशन मिल सकती है। दैट कैन बी अबाउट एनीथिंग, मतलब जॉब के लिए होगा, या कोई घर खरीदना चाहता है लोन अप्रूवल के लिए, या और किसी चीज़ के लिए, कोई किसी के मैसेज का वेट कर रहा है, तो वो भी हो सकता है। एंड विद द पोस्ट कार्ड मुझे ये बताया जा रहा है कि आप है बहुत, आप में बहुत धैर्य है, आप में बहुत हिम्मत है, आप बहुत डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड इंसान हैं, बट ड्यू टू दी सर्कमस्टांसेस, जो भी आपके आजू बाजू में चल रहा है, उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं बहक जाते हैं, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो यू हैव टू ट्राई एंड स्टॉप डूइंग दैट। आपको खाली आपके आगे अभी जितनी चीज़ें हैं आपके पास अवेलेबल, वो ही आपको देखनी है, एंड उनके ही बेसिस पे आपको एक्ट करना है। ये जो पॉइस्ट वाला कार्ड है ना, ये भी यही कार्ड है, स्वान ग्रेस, अप्रिशिएट द ब्यूटी इनसाइड एंड ऑल अराउंड यू। ग्रेसफुल बनना, ये मैं यहाँ पर रखूँगी, क्योंकि ये सेम मैसेज कन्वे कर रहा है कि डिग्निटी अपनी बनाए रखिए। आजू बाजू में कैसी भी सिचुएशन हो, शायद आपको जैसे कि मैंने कहा सपोर्ट ना हो, शायद आपको डीमोटिवेट किया जा रहा है, शायद जानबूझ के आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स झगड़े करवाए जा रहे हैं, बट यू हैव टू मेंटेन योर डिग्निटी। आपको अपना आपा नहीं खोना है, आपको एकदम शांति से, एकदम ग्रेसफुली सिचुएशंस से डील करना है। और जैसे कि मैंने कहा, उसमें से भी जो सिचुएशन ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से भी आप जो सीख सकते हैं, उसमें से भी जो रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, जो हेल्प आपके पास अवेलेबल है, वो आप आइडेंटिफाई कीजिए और उसके बेसिस पे एक्ट कीजिए, ठीक है। एंड विद द मैसेज इन अ बॉटल, जो कार्ड था वो डेक के नीचे ये वाले, वो ये भी बताता है कि हेल्प इज़ अराउंड दी कॉर्नर। मतलब अगर ऐसे हो रहा है आपके साथ कि कोई ज़बरदस्ती कर रहा है आपके साथ, या कोई जानबूझ के आपको तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहा है, तो विद दी मैसेज इन अ बॉटल आपको जो हेल्प चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, दैट इज़ ऑन द वे। ओके, आपको वो हेल्प ज़रूर मिलेगी। जो बातें, कई बार ऐसे होता है कि हम चीख चीख के बहुत बार बातें लोगों के बारे में बताना चाहते हैं कि ये इंसान ऐसा है, बट क्योंकि उस इंसान ने हमारे सामने वो कुछ और बिहेव करता है और बाहर वाले लोगों के सामने कुछ और बिहेव करता है, तो कई लोगों को हम पे बिलीव नहीं करते कई लोग, और हम ही गलत बन जाते हैं। बट इस सिचुएशन में, क्योंकि आपने अपनी डिग्निटी, आपने अपना आपा नहीं खोया, आपने अपनी ज़िम्मेदारी आप निभाते रहे, डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद, तकलीफ़ों के बावजूद, आप इसलिए आपको हेल्प आ रही है। आपके ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड्स देख रहे हैं कि आप कितनी तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं और आपने कौन सी सिचुएशंस से डील किया है, और वो अब आपको आशीर्वाद देने वाले हैं, ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, ठीक है। विद द रैबिट फर्टिलिटी, योर क्रिएटिविटी इज़ एट अ पीक। तो ये जो है ना, ये क्रिएटिविटी, तो इसीलिए
क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जहाँ पर आप हैं वहाँ आपको नहीं रखना चाहते, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहीं और लेकर जाना चाहते हैं, जिसके लिए मैंने कहा कि आपको अभी इस सिचुएशन में प्रेजेंट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आपको जो भी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिले, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर पाए एक टॉपिक के बारे में, वो आप अपने सॉल्यूशंस में इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, मतलब एक बेसिक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी यहाँ पे कि एक सपोज आर्टिस्ट है, पेंटर है, एंड वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड वो इतने अपने ख्यालों में खोए हुए हैं कि वो अच्छे अच्छे सीन्स, अच्छे अच्छे स्पॉट्स मिस कर रहे हैं, जो अगर वो देखे आजू बाजू में और वो सीनरी देखे, तो अगर वो राइट स्टेट ऑफ माइंड में हो, प्रेजेंट हो, हियर एंड नाउ में हो, तो वो अच्छे से उन्हें पेंट कर सके। तो ऐसी वाली एनर्जी है, और वो जो पेंटिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में होंगी, बिकने बहुत अच्छे से बिकेंगी, उसके लिए बहुत अच्छी वैल्यू आएगी। तो विद हियर एंड नाउ ये बताता है कि ये जो एनर्जी है, इसलिए आपको प्रेजेंट रहना है, इसलिए आपको ऐसी चीज़ें करनी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, डिस्ट्रैक्शंस हो। लोग तकलीफ़ देते हैं, लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, बट आपको वो तकलीफ़ों से दूरी बनानी है, उन तकलीफ़ों से आपको दूरी बनाकर रखनी है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। जिस चीज़ की तरफ आप फोकस करेंगे ना, वही चीज़ ग्रो होगी। अगर आप तकलीफ़ों की तरफ फोकस करेंगे तो तकलीफ़ें बढ़ेंगी, और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढने पे फोकस करेंगे ना, तो सॉल्यूशन मिलने में आपको ईज़ होगी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। द सेरेनिटी, स्लो डाउन, पॉज एंड ब्रीथ, ये भी यही वाली एनर्जी है, हियर एंड नाउ। स्लो डाउन वाली एनर्जी है। जब आप स्लो डाउन करेंगे, जब आप स्पीड अपना कम करेंगे, जब आप नोटिस करेंगे कि आपके आजू बाजू में कौन सी चीज़ें हैं, तब आप बेटर अपनी जो भी सराउंडिंग्स हैं उन्हें नोटिस कर पाएंगे, और कंक्लूजन्स अच्छे से निकाल पाएंगे। और इस समय, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, इस समय आपको आराम करके अपनी एनर्जी को वापस मतलब आराम करना इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप आराम नहीं करेंगे, अगर आप वेल रेस्टेड नहीं होंगे, तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, देन वी हैव ईगल स्पिरिट, ट्रस्ट इन योर हायर सेल्फ। तो ये हायर पावर वाली एनर्जी है। ठीक है, ये अगेन हायर पावर वाली एनर्जी है। ट्रस्ट इन योर हायर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर स्पिरिट गाइड्स, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, कि उन्हें खाली आपके लिए जो भी बेस्ट है चीज़ें वही चाहते हैं वो। एंड जो भी गाइडेंस, जो भी इंफॉर्मेशन आपको उनकी तरफ से मिल रही है, वो इंफॉर्मेशन आपके ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए बेस्ट होंगी। एंड बेयर बाउंड्रीज, स्टैंड योर ग्राउंड। तो ये भी मैंने कहा था राइट, पोइस्ट वाले कार्ड में, कि आपको अपना स्टैंड बना के रखना है। ठीक है, एंड क्योंकि अगर आप अपना स्टैंड नहीं बनाएंगे, तो लोग आपका एडवांटेज लेके चले जाएंगे। लोग वही जानते हैं आजकल की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऐसी है ना, किसी को आप बताएंगे कि आपकी वजह से ये तकलीफ़ हो रही है, तो वो इंसान वो चीज़ और ज़्यादा करने लगता है, वो इंसान आपको और ज़्यादा तकलीफ़ देने लगेगा। तो इन सच केसेस आपको बहुत ज़्यादा फोकस अपना बढ़ाना है अपने काम की तरफ, एंड उन लोगों की तरफ दूरी उनसे बना के रखनी है, और वो डिस्ट्रैक्शंस के लिए खुद को, मतलब ऐसे डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस के लिए खुद को ज़िम्मेदार नहीं ठहराना है। ठीक है, वो जो बिहेव कर रहे हैं लोग, दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। ओके,
एंड यहाँ पे अगर आप ये ईगल देखेंगे तो ये ना आसमान में बहुत ऊंचा उड़ते हैं, तो इन्हें ना बहुत दूर की और बहुत ज़्यादा एरिया इन्हें दिखता है कंपेयर टू अस, राइट। क्योंकि ये इनको वो हायर व्यू मिलता है, इन्हें वो क्या बोलते हैं, इन्हें वो जो चीज़ें नॉर्मली हम नहीं देख सकते चलते हुए, वो अगर आसमान में से देखेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिखेगा इन्फॉर्मेशन, राइट। तो आपके जो हायर सेल्फ है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आप सब कुछ देख रहे हैं एंड वो आपको राइट गाइडेंस राइट टाइम पे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट डाउट इट एंड प्लीज़ डोंट वेस्ट देयर एनर्जी, क्योंकि उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ठीक है। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके। वी हैव दी 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये वाली एनर्जी है, पॉइज्ड वाली एनर्जी है। ये बताती है हमें कि आप अभी आप जितना कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, हेल्प इज़ ऑन दी वे। आप कर चुके सहन, अब आपको जस्टिस मिल रहा है, अब आपको आपकी बारी है, नाउ इट्स योर टाइम टू रिसीव। जैसे कि मैंने ये पॉइज्ड वाले कार्ड में बताया कि वो लेडी ऐसे अपने हाथ फैला के रेडी है, शी इज़ रेडी टू रिसीव, बिकॉज उनको पता है कि उन्होंने जितना करना था, उनकी जितनी कैपेसिटी थी वो उतना कर चुकी है एंड नाउ शी कैन नॉट डू एनी मोर थिंग्स। अब उन्हें चाहिए कि वो हेल्प आए। ये मैसेज इन अ बॉटल में भी यही बात आई थी एंड ट्राइब वाले इसमें भी। तो आपकी जो आपको मदद करेंगे, जो आपको समझ सकते हैं, ऐसे लोग, आपकी हेल्प इज़ ऑन द वे, यू आर अबाउट टू रिसीव जस्टिस। ये जो तराजू है ना, ये स्केल, ये बैलेंस्ड है, देखिए आप। तो जस्टिस सर्व हो रहा है, ठीक है। Then we have the Ace of Cups. So this is going to be a new beginning. ये जो भी प्रॉब्लम्स से आप गुजर रहे थे, कौन से भी एरिया में हो आपके लाइफ के, दैट इज़ गोइंग टू बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। आपको अब आराम मिलने वाला है, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करनी थी अब वो रंग लाने वाली है, ठीक है। एंड अब आपको जो भी ब्लेसिंग्स आप डिज़र्व करते हैं वो आपकी तरफ आ रही हैं। क्योंकि ये एस ऑफ कप्स है, ये जो है ये इमोशनल बिगिनिंग है, ये जो है ये न्यू बिगिनिंग ऐसी है विच विल बी फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। एंड ये ऐसी बिगिनिंग है जो आपको हैप्पी करने वाली है, क्योंकि आप इतने दिनों तक आपको ऐसे लग रहा था कि मैं तो काम करते ही जा रहा हूँ बट मुझे कहीं ना कहीं इसका फल नहीं मिल रहा है, मुझे कहीं ना कहीं इसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। बट विद द एस ऑफ कप्स, ये जो न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रही है, दिस इज़ गोइंग टू प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। देन वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स। इससे ये जो न्यू बिगिनिंग आ रही है, जो भी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है। इसकी वजह से आप जो भी ड्रीम्स थे आपके, जो भी अरमान थे आपके, वो आप उन सपनों के पीछे, उन अरमानों के पीछे आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा पाएंगे, ठीक है। ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये ऐसी एनर्जी है जो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, जो फुल ऑफ पावर एंड ये फुल स्पीड के साथ अपने गोल्स की तरफ, इन्हें जो भी अचीव करना है वो अचीव करने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करने वाले ये लोग हैं। देन वी हैव द मून कार्ड। ये मून कार्ड बताता है कि जो भी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा कि अंडरनीथ द डेक वी हैव द सन कार्ड। तो जैसे कि मैंने कहा, ये जो मून कार्ड है, पहले मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें थी, लोग आपके सामने अलग बिहेव करते हैं, बाकी लोगों के सामने अलग बिहेव करते हैं एंड
वो एक बैरियर बन गया है कि आप चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि ये इंसान जैसे ये बता रहा है वैसा नहीं है, बट आपसे कोई सुन नहीं रहा है। तो अब आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बता रहे हैं कि डजेंट मैटर, जिन्हें जो सोचना है वो सोचने दो। जो अंधकार में है, जो अंधेरे में है, जिन्हें सुनना ही नहीं है, जिन्हें आप पर विश्वास नहीं करना है, उन्हें उस इंसान का खुद ब खुद एक्सपीरियंस लेने दीजिए। वो उनका कर्मा है, वो उनकी डेस्टिनी है कि वो अगर ऐसे लोगों से सपोर्ट करना चाहे तो वो करते रहे, ठीक है। एंड अगर ये जो गैस लाइटिंग मतलब ये जो इंसान है जो आपको परेशान कर रहा है विदाउट एनी रीज़न, और जो चेंज होने का नाम नहीं ले रहा है, अगर इसके वजह से आपसे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हाइड की गई है तो वो इन्फॉर्मेशन हिडन ही रहेगी, तो भी आपको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे आपको बोला जा रहा है, ठीक है। देन वी हैव, ये कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ, इसके लिए है पावर सिंबल, क्लेंस, प्योरीफाई एंड प्रोटेक्ट द फिजिकल बॉडी। तो जैसे कि मैंने कहा, रेस्ट, रिजुविनेशन, आराम करना, ठीक है, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना, ये होने वाला है ड्यूरिंग दिस मंथ। आपको ये बताया जा रहा है क्लेंस। क्लेंस मतलब जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उन्हें पीछे छोड़ना, ठीक है, अपनी डिग्निटी बनाए रखना, और अपनी जो एनर्जी है वो सही चीज़ों पे यूटिलाइज करना। ड्रामा में इन्वॉल्व नहीं होना है, जिन्हें जितना ड्रामा करना है उन्हें उतना ड्रामा कर लेने दीजिए, ठीक है ना। With the earth card, ask the element of earth for grounding, stability and strength in the times of chaos। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप अभी जो डिफ़िकल्ट समय से गुज़र रहे हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम ग्राउंडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आपको आपके स्पिरिट गाइड्स ये बता रहे हैं कि इस समय आपको ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ये आपको हेल्प करेंगी टू get out of your current situation। Then we have little luxuries, generates luxurious experiences and surroundings। तो आपकी जो blessings है ना, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे your creativity is at its peak, ये न्यू बिगिनिंग एस ऑफ कप से हो रही है। हायर पावर मतलब जैसे कि मैंने कहा जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं वो अब आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे भी टैरो कार्ड के डेक के नीचे भी सन कार्ड था। ये है हैप्पीनेस, ये है सक्सेस, ये है फेम, ये है अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी तरफ आ रही है। तो ये सब आपको मिलने वाला है एंड दिस इज़ एज अ रिजल्ट ऑफ यू नॉट गिविंग इनटू द ड्रामा। अब केओस मतलब इन द टाइम्स ऑफ केओस, जब मुसीबतें है भी आपके सामने तब भी आपने अपना धैर्य, आपने अपना आपा नहीं खोया, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये ब्लेसिंग्स मिल रही है, ये लग्जरीज आपके लाइफ में आ रही है, ये प्रॉस्पेरिटी, ये अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है। तो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर दी मंथ ऑफ February 2022। अगर आपसे रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप आने वाले वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन पा सकें। थैंक यू। मैं मिलूँगी आपसे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।